पाठ 5 एक चर का रैखिक समीकरण प्रश्नावली 5.1 का तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित समीकरणों के लिए कथन बनाइए। ठीक है, इसमें क्या करना है, कथन बनाना है जो समीकरण दिया है उसका। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, x + 3 = 27। ठीक है, तो इसका क्या बनाना है, हमें कथन बनाना है। कथन में क्या करना है, उपयोग करना है। तो इसको लिखते हैं हल। तो देखो किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। देखो किसी, अब कौन सी संख्या हमें पता नहीं है, फिर हम क्या लिख सकते हैं, किसी संख्या में यानी ये कोई भी संख्या होगा, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर +3 है, +3 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 27 प्राप्त हो रहा है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ऐसी कथन बनाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन x/2 + x = 18। अब इसमें कैसे बनाएंगे, देखो हल। तो देखो बनाते हैं, स्नेहा की आयु राजू की आयु की आधी है। कैसे, देखो स्नेहा की आयु यानी x, ठीक है, और राजू की आयु की आधी है। तो देखो x/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 गुणा में है क्या, x ऊपर से ही 7 गुणा होता है, मतलब 1/2 मतलब आधा ही होता है। ठीक है, तो स्नेहा की आयु राजू की आयु की आधी है। ठीक है, ये क्या है, स्नेहा की आयु राजू की आयु की आधी है। और क्या है, और दोनों की आयु का योग 18 है। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कथन। तीसरा क्वेश्चन x/x + 2 = 30। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो हल। तो इसमें देखो किसी संख्या, अब देखो ये कोई भी संख्या है, हमें पता नहीं है, किसी संख्या में क्या जोड़ रहे हैं, दो जोड़ने के उपरांत उसे उसी संख्या को भाग देने पर क्या होता है, 30 प्राप्त होता है। 30 प्राप्त होता है। देखो किसी संख्या, ये कोई संख्या है, कि संख्या में 2 जोड़ने पर 2 जोड़ दिए, 2 जोड़ने के उपरांत उसे उसी संख्या से भाग देने पर, अब देखो कोई भी संख्या था, अब उसी संख्या से अब क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं उसे, उसी संख्या से भाग कर देने पर क्या होता है, 30 प्राप्त होता है। ठीक है, एक हमारा कथन है। ठीक है, चौथा प्रश्न, समीकरण को हल कीजिए। ये क्या हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हल करना है। पहला 6 + ब्रैकेट में 4 - m = 8 ब्रैकेट में 3m + 5। ठीक है, इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। चलो हल, तो एक बार लिख लेते हैं इसे, 6 + ब्रैकेट में 4 - m = 8 ब्रैकेट के अंदर 3m और +5। ठीक है, इतना है। तो अब देखो इसे हल करते हैं, तो 6 और +4 -m ऐसे डायरेक्ट ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, और इसमें देखो अब ब्रैकेट के बाहर जस्ट है तो क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो गुणा करते हैं। तो 8 क्या कितना हो जाएगा, 24 m हो जाएगा, m है तो प्लस, और 8 पंचे 40। ठीक है, इतना हो गया। अब m वाले को एक तरफ करते हैं और संख्या वाले को एक तरफ। ठीक है, तो जमा लेते हैं, देखो संख्या को इस तरफ ला देते हैं। ठीक है, इस तरफ करेंगे तो भी माइनस होगा, इस तरफ तो कर लेते हैं। चलो, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 10 उस तरफ जाएगा तो माइनस का m है इस तरफ, तो ए भी इस तरफ आएगा तो माइनस का 24m हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ 40 है
और ये 10 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 25m। और इस तरफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, इतना हो गया। और देखो अब ये माइनस में है तो m बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे माइनस का 25 हो जाएगा। तो 5 से कट जाएगा, दिख रहा है 5 छिक्का 30। ठीक है, और 5 पंचे 25, और ये माइनस में। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे इसे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 ब्रैकेट में k माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3k बराबर k प्लस 6। ठीक है, क्या करते हैं, अब हल करते हैं इसे। इसमें क्या जो भी k x y z कुछ भी दिया रहता है उसका मान निकालना रहता है बस। ठीक है, हल तो लिखते हैं एक बार। 2 ब्रैकेट में k माइनस का 5 प्लस 3k बराबर k प्लस 6। ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसे हल करते हैं। तो देखो ये ब्रैकेट के बाहर में है जस्ट, तो 2 इससे गुणा होगा। ठीक है, तो कर देते हैं, 2k हो जाए गुणा करेंगे तो, और माइनस का माइनस, और 5 दूनी 10, प्लस का 3k, और इस तरफ k प्लस 6। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, तो k को वाला एक तरफ कर लेते हैं और संख्या को एक तरफ। ठीक है, तो 2k और 3k कितना हो जाएगा, 5k। ठीक है, और उस तरफ के के को भी इस तरफ लाते हैं तो के इस तरफ क्या है प्लस में, तो इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ क्या है 6, और देखो यहाँ पास -10 था, उसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 10। तो देखो अब इसमें 5 में से एक के घट रहा है तो ठीक क्या क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा के बराबर 16 बटे क्या हो जाएगा 4, तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16, 4 आ जाएगा इसका मान। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन। 5p प्लस 4 ब्रैकेट में 3 माइनस 2p बराबर 2 प्लस p माइनस 10। ठीक है, हल करते हैं। हल तो एक बार लिख लेते हैं। 5p प्लस का 4 ब्रैकेट में 3 माइनस का 2p ब्रैकेट मतलब बराबर 2 प्लस p माइनस का 10। ठीक है, इतना दिया है हमें, तो चलो हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 5p। ठीक है, और अब देखो यहाँ पास प्लस है, तो अब ब्रैकेट के बाहर में तो गुणा हो रहा है ये, तो 4 तिया 12, और प्लस माइनस का माइनस, और 4 दूनी 8, और p है तो p हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ 2। अच्छा देखो 2 और -10 क्या हो रहा है घट रहा है, तो क्या हो जाएगा p आ जाएगा और माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो p वाले को एक तरफ करते हैं, तो इसमें देखो ये माइनस और ये प्लस हो रहे हैं, तो इसको घटा देते हैं डायरेक्ट। अब तो 8 में से 5 गया दिख रहा है। ठीक है, तो माइनस कितना आ जाएगा 3p, और ये p को इस तरफ लाएंगे तो ये भी माइनस p हो जाएगा। तो इस तरफ माइनस का 8 है, और ठीक है, तो और ये 12 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा प्लस में क्योंकि इस तरफ। ठीक है, तो अब देखो, तो माइनस माइनस जुड़ता है तो क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये भी क्या हो रहा है जुड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 और 12 कितना हो जाएगा 20, फिर माइनस में है दोनों में। ठीक है, ये भी माइनस है ये भी माइनस। तो देखो दोनों तरफ जब भी ऐसी माइनस रहता है तो क्या होता है इसको काट सकते हैं। ठीक है, माइनस माइनस काट दिए, अब क्या बच गया 4p। तो इसको अब लिखते हैं p बराबर क्या हो जाएगा 20/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पंचे 20 होगा, 5 आ गया इसका मान। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे इसे। चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। x/3 प्लस 1 बराबर 7/75। ठीक है, हल करते हैं। तो देखो, तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं पहले। x/3 प्लस 1 बराबर 7/75। ठीक है, इतना है। तो अब देखो इसे कैसे हल करेंगे, तो पहले 1 को क्या करेंगे उस तरफ पक्षांतर करेंगे, प्लस में है तो उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो x/3 बराबर 7/75 माइनस 1 हो जाएगा। तो अब देखो ये वाला कैसे हल करते हैं, इसको इस तरफ ऐसे ही रखते हैं अभी। ठीक है, तो देखो ये इसमें क्या होता है नीचे वाला इससे गुणा होता है, और जो माइनस या प्लस का चिन्ह होता है उसके हिसाब से जुड़ता है या घटता है। ठीक है, तो देखो, तो 75 एकम 75 होगा, 75 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 68 बचेगा। ठीक है, तो लिखते हैं 68। और देखो अब 75 बड़ा हो गया है
75 में से 7 घटा रहे हैं ना, और ये माइनस हो जा रहा है। सिंपल समझो, 7 माइनस क्या हो जा रहा है, 75 हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस बड़ा वाला है, ये वाला बड़ा है तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और नीचे में क्या रहता है, 75 का 75 ही रहता है। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ गए। तो अब देखो, तो अब इसको इस तरफ करते हैं। तो अब देखो, हमें क्या चाहिए, एक्स का मान। तो ये क्या, जो बटा वाला होता है उसको पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, तो करते हैं, माइनस का 68 बटे 75, और ये क्या हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, पक्षांतर कर दिया 3 को भी। तो अब क्या हो जाएगा, देखो कट रहे तो काट देते हैं। 3 3 से जा रहे, देखो तो ऊपर का वैसी रखते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और एक गया, 3 पंचे 15, तो क्या आ जाएगा, x बराबर -68/25 आ जाएगा। ठीक है, आंसर